वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। अगर आप यूपीपी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं टोटल 50 प्रश्न जीके के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हो सके तो नोट्स लेकर बैठिएगा और उसमें लिखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन खेल कुश्ती है, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा कि उसमें पोलो दे रहा था, पोलो। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने गूगल किया तो कुश्ती दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा कुश्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो और ऑप्शन है रोहित शर्मा, सीके नायडू, कपिल देव, विराट कोहली। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो होगा नहीं, और सीके नायडू कपिल देव में होगा, तो कपिल देव के पहले से क्रिकेट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सीके नायडू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन सा है? ठीक है, प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। और ये फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ये दोनों। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में आया था पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, जो कि प्रथम एशिया कप का विजेता देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होती है? ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ए सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल जो परियोजना बनाई गई किस नदी पे है? झेलम नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। दूसरा इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी और नोट से लेके बैठिएगा कि उसमें आप लोग उतारते भी रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप लोगों ने तो ये लगभग मुझको लगता है कि 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, या 9वीं में तो पक्का आता है भाई लोग। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चाल का, समय का, दूरी का या त्वरण का? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का, क्योंकि हम लोग प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ये सूर्य और पृथ्वी की दूरी को मापता है या अन्य ग्रहों की दूरी को मापता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बोला है कि पृथ्वी की दैनिक गति कौन सी गति है? पृथ्वी की दैनिक जो गति है वो कौन सी गति है? दोलन गति, त्वरित गति, एक समान गति या घूर्ण गति। तो इसका राइट आंसर होगा घूर्ण गति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव, इसमें बोल रहा है देखिए कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री, 39, 56, 33। तो इसका राइट आंसर होगा ये 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, बोल रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अब्दुल शाह जफर, बहादुर शाह जफर, अकबर और बाबर। तो इसमें राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है,
इस ये जो था कि अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा C3, महात्मा गांधी ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? विटामिन, फूड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का 1, शुक्र ग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, मुगल वंश का, सूर्य वंश का? देखिए भाई, मुगल और सूर्य वंश तो होगा नहीं है। अब बिंदुसार, बिंदुसार जो था गुप्त वंश का भी नहीं था, तो मौर्य वंश का। इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को, मकाऊ कोई देश है, वहां की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रुपया, कौड़ी, पटका, आना। रुपया नहीं होगा क्योंकि भारत का है, कौड़ी, आना भी भारत में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पटका। ठीक है, पटका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है दिल्ली, राजस्थान, बलिया, भुवनेश्वर? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? बाणभट्ट, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, कबीरदास? इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 9 दिसंबर, 17 सितंबर? तो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, एडवर्ड टेलर, नासा ने? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर, चरवाहा, फार्मर, पंपास? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, पंपास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, फिरोज खान? इन दोनों में से कोई नहीं था, और फिरोज खान तो यहाँ के नहीं थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य अपहरण नीति किसने लागू किया था? वास्को डी गामा, लॉर्ड डलहौजी, भीमराव अंबेडकर, टीपू सुल्तान? इसका राइट आंसर होगा 2, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा। अगला प्रश्न है देखिए कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा तीसरा, 12 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुमित्रा, जावा, सुमित्रा एवं जावा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा एवं जावा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 9 जनवरी 1931 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा होगा इसका राइट आंसर, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में, यूनाइटेड किंगडम, वाशिंगटन डीसी या भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, गृह प्रधानमंत्री। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक, एडम स्मिथ। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एडम स्मिथ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 30वां प्रश्न नंबर है, शिक्षा की सूची के अंतर्गत क्या आता है? प्रावर्ती सूची, समावर्ती सूची, 1 और 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, समावर्ती सूची। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दिल्ली में, दुबई में, लंदन में, मुंबई में? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, लंदन में स्थित है। ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि दिल्ली में या दुबई, दिल्ली में या मुंबई में स्थित है, ऐसी कोई बात नहीं, लंदन में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट या नाइट्रेट ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट्स ऑक्साइड होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर नाइट्रेट ऑक्साइड, क्योंकि आप इसको अगर किसी को सुंघा देते हैं ना, तो सुंघा देंगे तो आदमी हंसने लगता है, इसीलिए इसका लाफिंग गैस नाम रखा गया है। ठीक है। लाफिंग गैस हिंदी, अगर इसका हिंदी देखें तो हंसने वाला गैस। ठीक है। ठीक है। हास्य गैस कहा जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा एक, 1969 में, 1969। ठीक है। 1969 में। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 34वां प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, विशाखा दत्त, सुमित्रानंद पंत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विशाखा दत्त। ठीक है। इस पर टिक मार लीजिएगा और कॉपी में लिखते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी, 9 मार्च, 15 जनवरी या 7 नवंबर? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी को भारत में सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, अकबर, इब्राहिम लोधी? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में, वृंदावन, वाराणसी या मथुरा में? तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी है? बात नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई लोग। विक्टोरिया
विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? यमुना नदी, जाम्बेज नदी, गंगा नदी। इनमें से कोई नहीं, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जाम्बेज नदी पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सिकंदर लोदी की, अकबर की, इल्तुतमिश की या हुमायूं की? तो इसका राइट आंसर होगा 3, इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद देव ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ मंदिर किस वंश ने बनवाया था? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस वंश ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर किस वंश ने बनाया था? गुप्त वंश, गंग वंश, यदुवंश, सूर्यवंश। ये दोनों नहीं होगा और गुप्त वंश भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है गंग वंश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्राचीन नाम क्या है? रावण संहिता, कृष्ण संहिता, जय संहिता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 3, जय संहिता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा चौथा, ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या पूर्व राष्ट्रपति को? तो इसका राइट आंसर होगा 1, उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगर भाई लोग इसमें अगर कोई आंसर गलती होता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई गलती इंसानी से होती है और क्वेश्चन बनाते समय इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तो आप लोग इसमें थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। 46वां क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण किस रूप के रूप 46वां क्वेश्चन है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो हजामत का मतलब समझते हैं, जो बाल कटवाते हैं, नाई के पास आप लोग जाते हैं ना, उसी को हजामत बोला जाता है। तो हजामती दर्पण, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग के लिए दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तानसेन का असली नाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह आजाद, उधम सिंह, राम तनु पांडे या इनमें से कोई नहीं? देखिए, राम मोहम्मद सिंह आजाद और उधम सिंह एक ही व्यक्ति का नाम था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राम तनु पांडे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो जो मंदिर है ये लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंगा नदी। तो ये टोटल है आपके टॉप 50 क्वेश्चन। अगर इसमें से टॉप 50 क्वेश्चन है, अगर इसमें से कोई ऑप्शन गलती होता है तो भाई लोग आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। तो और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है आप लोग की तरफ से कर देना भाई लोग, वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर प्रश्न गलती हुआ होगा तो जरूर बताना। ठीक है, प्रश्न या क्वेश्चन आंसर कोई भी गलती हुआ होगा वो जरूर बताना, क्योंकि अगले वीडियो में सुधार हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।